दोस्तों आज बात करेंगे फ़ोबिया के बारे में। फ़ोबिया होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसे होने पर इंसान के अंदर क्या-क्या प्रक्रिया होती है और इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोबिया बहुत डेंजर होता है हेल्थ के लिए, ख़ासकर मेंटल हेल्थ के लिए। तो इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि फ़ोबिया होता क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी पर आज की वीडियो है दोस्तों, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जिन्हें भी फ़ोबिया है वो इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ जान सकते हैं इस बीमारी के बारे में और उन्हें उससे निकलने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगी यह वीडियो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, फ़ोबिया क्या है। दोस्तों फ़ोबिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर इनमें से 3 प्रकार मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि फ़ोबिया के जो मेन 3 प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों फ़ोबिया के 3 प्रकार कौन से हैं? पहला है आगोराफ़ोबिया। ये फ़ोबिया खुली जगह का डर होता है। आप किसी खुली जगह पर जाने से डरते हैं, आपको फ़ियर होता है, आपको बेचैनी हो जाती है अगर आपको एगोराफ़ोबिया हुआ तो दोस्तों। दूसरा फ़ोबिया है सोशल फ़ोबिया। सोशल फ़ोबिया आपको समाज के साथ मिलने नहीं देता, आपको अलोन रखता है। आप ये सोचते हैं कि मैं अलोन अच्छा हूँ, अकेला अच्छा हूँ। आप किसी के साथ मिलना नहीं चाहते, आपके अंदर एक डर रहता है। अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप में बेचैनी रहती है, आपका जो फ़ोबिया का स्तर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है। तो इसे कहते हैं सोशल फ़ोबिया। तीसरा फ़ोबिया है दोस्तों स्पेशल फ़ोबिया। इसे विशिष्ट फ़ोबिया भी हिंदी में कहते हैं। इसका क्या होता है कि इससे डर लगता है इंसान को हर एक चीज़ से, जैसे कि सुई के इंजेक्शन से डर लगता है, कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ से या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी को हानि पहुँचा सकती है। अगर वो व्यक्ति उसे देख लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसका तनाव बहुत चरम पर पहुँच जाता है। वो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही घातक होती है, हानिकारक होती है, उनको देखकर उसे डर लगता है दोस्तों। वैसे तो मैंने ये 3 प्रकार के फ़ोबिया बताए हैं, वैसे बहुत सारे फ़ोबिया होते हैं, आप इसकी गिनती नहीं कर सकते। किसी को चाय पे चढ़ने से डर लगता है, किसी को क्या बोलते हैं, किसी से बात करने से डर लगता है। ऐसे बहुत सारे फ़ोबिया हैं दोस्तों, जैसे कि ध्वनिक फ़ोबिया हो गया, एरोकोफ़ोबिया हो गया, एरोफ़ोबिया या एवियोफ़ोबिया हो गया। ये इन सब में किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को शोर से डर लगता है, किसी को बहुत ऊँचाई से डर लगता है, किसी को हर चीज़ से डर लगता है, यानी कि फ़ियर रहता है उनके अंदर, डर रहता है दोस्तों उनके अंदर। तो ये फ़ोबिया जो है दोस्तों, जब ये होता है तो क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। व्यक्ति को जब फ़ोबिया आने लगता है तो उस व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वो क्या बोलते हैं, अपनी जो ब्रेथ होती है वो ढंग से नहीं ले पाता दोस्तों। उसको चक्कर आना शुरू हो सकता है, उसे सब कुछ घूमता हुआ दिखेगा कि उसे चक्कर आ रहा है, उसे ऐसा फील होगा। उसको स्ट्रेस हो सकता है, हल्का सिर दर्द हो सकता है और शरीर में कंपन महसूस होता है दोस्तों। शरीर हिलने लग जाता है, उसे ऐसा फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वे नियंत्रण खो रहे हैं, वो अपने शरीर से नियंत्रण खो रहे हैं। उनको हल्का फील होगा, अपने शरीर को क्या बोलते हैं, वो नियंत्रण नहीं कर पाएंगे अपने में। ऐसा सोचेंगे कि मैं अपने शरीर से ही अपना नियंत्रण खो रहा हूँ दोस्तों। इसे पैनिक अटैक भी कहा जाता है, इसको पैनिक अटैक भी कहा जाता है और इस पे मैंने वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो पैनिक अटैक से तो उसे भी आप वॉच कर सकते हैं। तो जो चक्कर आना, कंपन होना, सिर दर्द होना ना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये घंटों तक ऐसे लक्षण चल सकते हैं उसके साथ। ऐसा नहीं कि एकदम से वो ठीक हो जाएगा, ये 1 घंटे 2 घंटे तक उसके साथ ऐसा हो सकता है। पर दोस्तों 10 मिनट के बाद ये जो फोबिया है ना, वो अपने चरम पर पहुंच जाता है। ये स्थिति तो घंटे तक रहेगी, पर 10 मिनट के बाद वो अपनी चरम स्थिति पे पहुंच जाता है, जिन्हें फोबिया रहता है। यानी कि वो जो बहुत ज्यादा फोबिया उनके माइंड को अटैक कर रहा होता है, क्या बोलते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा अपने पीक पर डर लगता है, जिसे ही पैनिक अटैक कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों फोबिया है ना, मानसिक बीमारी है, ये मेंटल क्या बोलते हैं, हेल्थ इशू है। इस आपके जो मेंटल हेल्थ है इसमें प्रॉब्लम हो रखी है। तो जब व्यक्ति को अपने फोबिया का स्रोत का सामना करना पड़ता है तो उसे बहुत ज्यादा परेशानी का अनुभव होता है दोस्तों। और जब आपको फोबिया होता है तो 10 मिनट में अपने चरम पर पहुंच जाता है दोस्तों। तो ये फोबिया करता क्या है, उसको हर जगह ये परेशानियों का अनुभव होता है। उसे जैसे एक आम इंसान काम करता है ना, ये फोबिया वाला इंसान वो वाले काम नहीं कर पाता, उसे वो रोकता है फोबिया, वैसे वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाता। कभी कभी पैनिक अटैक का कारण भी बन जाता है। जैसे मैंने ऊपर कहा कि पैनिक अटैक आता है तो क्या क्या होता है, तो ये सारी चीज फोबिया के कारण होती है दोस्तों। तो दोस्तों लोगों को फोबिया होता क्यों है? कई फोबिया दोस्तों किसी खास वस्तु या परिस्थितियों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि उनको कोई बुरा अनुभव हुआ होता है जिससे कि उनको ये पैनिक अटैक आते हैं। उनको बार बार वो वाली चीज याद आती है जो उनके अचेतन मन पर पड़ जाती है। और अचेतन मन क्या होता है, इस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि जिन्हें फोबिया होता है, स्ट्रेस रहता है, उसे पता होना चाहिए कि अचेतन मन क्या होता है। यह अचेतन मन ये वो चीज होती है, थोड़ा सा बता देता हूँ, कि ये चीज आपको कभी भूलने नहीं देती, वो चीज जो आपने कभी देखी हुई है। चाहे आपने 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में कोई कुछ बुरा अनुभव किया
है ना, तो आप 80-90 साल की उम्र में भी आप पहुंच जाओगे ना, तो आपके अचेतन मन की जो वहाँ फाइल सेव हो रखी है ना उस बुरे अनुभव की, वो कभी आपको भूलने नहीं देगी उस हादसे को। तो इससे भी थेरेपी के द्वारा बाहर आया जा सकता है, पर वो बाद में मैं बताऊंगा, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी फोबिया के हम बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। कभी कभी किसी बुरे अनुभव को देखना या सुनना भी फोबिया को ट्रिगर करने के लिए काफ़ी होता है, यानी कि उसको अपने अंदर लाने के लिए, फोबिया के लक्षणों को लाने के लिए कोई आप बुरी कहानी सुन लें या कुछ बुरा होता हुआ देख लें, तो वो उससे अपने आप आपके अंदर वो सारे फोबिया के जो लक्षण हैं वो अपने आप आने लग जाते हैं आपके शरीर के अंदर दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि बुरा अनुभव किसी ने देखा हो, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अपनी वीडियो में कि सुबह सुबह आप टीवी बिल्कुल मत खोलिएगा। टीवी में मार धाड़ की, कत्ल की ऐसी खबरें आती है। ऐसे सीरियल नहीं देखिएगा जिसमें क्या बोलते हैं हिंसा हो रही हो, जिसमें खून खराबा आप देखे, ऐसी चीज आपको देखने से बचना है। अखबार मत पढ़िएगा, 10 बजे के बाद ही अखबार पढ़िएगा, क्योंकि अखबार में भी, न्यूज में भी ऐसे ही मार काट की न्यूज आती है दोस्तों, जिससे कि आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। तो इसको अवॉइड कर सके जितना उतना ठीक है। आपको मोटिवेट किताबें पढ़नी चाहिए, आपको क्या बोलते हैं मोटिवेट सीरियल देखने चाहिए, जो आपको क्या बोलते हैं इन चीजों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। आपको अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, आपको नेगेटिव की जगह से पॉजिटिव में आना पड़ेगा, इसलिए खराब लोगों को छोड़ के अच्छे लोगों के संपर्क में आपको आना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि फोबिया का उपचार क्या है, उस फोबिया से कैसे बाहर आया जा सकता है, तो उसके बारे में भी अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फोबिया क्या होता है, चिंताओं का विकार होता है, जो आप जैसी आप चिंता करते हैं वैसा ही उसको देखने के रिजल्ट मिलते हैं। तो फोबिया का उपचार क्या है दोस्तों? दोस्तों अन्य चिंता विकारों की तरह ही फोबिया के लिए भी प्रभावी उपचार उपलब्ध है, आप इससे बाहर आ सकते हैं। इसके लिए आपको मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, एक स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा और उससे काउंसलिंग करवानी पड़ेगी अपनी। वो आपको थेरेपी देगा, वो थेरेपी से द्वारा आप बाहर आ सकते हैं। थेरेपी की अवधि होती है दोस्तों 6 महीने से लेकर 2 साल तक। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का फोबिया हो रखा है। आप क्या बोलते हैं नॉर्मल फोबिया है तो आप जल्दी बाहर आ जाएंगे, और ज़्यादा डीपली फोबिया हो रखा है तो उसके लिए आपको 2 साल की थेरेपी लेनी पड़ेगी दोस्तों। और दोस्तों जब आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे थेरेपी से, डॉक्टर आपकी मेडिसिन धीरे 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 कम करता रहेगा। डॉक्टर आपकी क्या बोलते हैं जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसको कम करता जाएगा। मेडिसिन एकदम से नहीं छोड़े, ये बात याद कर ले, क्योंकि अक्सर मरीज ऐसा करते हैं कि वो एकदम से मेडिसिन खाना छोड़ देते हैं। नहीं, डॉक्टर भी आपको बताता है कि जब आपकी थेरेपी पूरी हो जाती है कि अब आपको धीरे धीरे मेडिसिन लेनी है। जैसे कि आप ज़्यादा डोज की मेडिसिन ले रहे हैं, फिर डॉक्टर आपको कम डोज की मेडिसिन देना शुरू कर देगा जब आप बाहर निकलने लग जाएंगे, और उसके बाद और नॉर्मल और कम डोज आपको देने लग जाएगा, और उसके बाद आपको गोलियां मेडिसिन भी नहीं खानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको मनोचिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा दोस्तों, और उससे थेरेपी करवानी पड़ेगी, और सब कुछ बताना होगा कि आपको किस चीज़ का फोबिया है, आपको क्या लगता है, और वो फिर आपको एक उचित सलाह देगा और आपकी थेरेपी करेगा दोस्तों। और फोबिया का इलाज है दोस्तों, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है कि फोबिया ठीक नहीं हो सकता। कई लोगों को लगता है कि फोबिया कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरे को भी ऐसे कमेंट आते हैं कि फोबिया नहीं ठीक हो सकता, तो ये सब गलत थॉट्स है। आप पॉजिटिव रहें, आपका दृढ़ संकल्प ही आपको क्या बोलते हैं इस फोबिया जैसी बीमारी से बाहर निकाल देगा। पर आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं इस बीमारी को हरा सकता हूँ, और एक मनोचिकित्सक से आपको संपर्क करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, मनोचिकित्सक के संपर्क नहीं करते, हम क्या बोलते हैं बस सोशल मीडिया पे सर्च करके ढूंढते रहते हैं कि कैसा इलाज है क्या है। तो उससे आपको एक थोड़ा सा तो रिलैक्स मिल जाएगा, पर पूरी तरह से रिलैक्स होने के लिए आपको मनोचिकित्सक से थेरेपी करवानी पड़ेगी, और आपको बताना पड़ेगा कि मुझे किस चीज का फोबिया है, मुझे क्या क्या होता है, उसी प्रकार से आपको वो थेरेपी करेगा। तो आज हमने बात की फोबिया के उपचार के बारे में, फोबिया होता क्या है, फोबिया के प्रकार क्या होते हैं, उसके सिंबल क्या होते हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप चौहान, धन्यवाद।